मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामधीष्टं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं गंगावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सभा मध्य में हमारे महान महान विद्वान तपस्वी हमारे सब ब्राह्मण उपस्थित हैं और हमारे यहाँ पे जगत गुरु रामानंदाचार्य जी का कार्य तो आप सब लोग जानते हैं, तुलसी पीठाधीश्वर जी का। कौन नहीं जानता है पूरे विश्व में जो कार्य उन्होंने किया है ब्राह्मणों के लिए। आज फिर से दोबारा गुरुकुल खोला है तुलसी पीठ में उन्होंने। विकलांग विश्वविद्यालय तो उनका चल ही रहा है और गुरुकुल का भी निर्माण उन्होंने किया है तुलसी पीठाधीश्वर जी ने हमारे। तो वो ब्राह्मणों के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं। वैसे ही हमारे परम संत महान तपस्वी विश्वविख्यात विद्वान व्याकरणाचार्य संत अवधेशदास जी महाराज जी भी ब्राह्मणों के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं। ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए, ब्राह्मणों को अनुष्ठान दिलाने के लिए तरह तरह के वो कार्य करते रहते हैं। और इसमें आप मुख्य ब्राह्मणों में वैसे तो सब एक हैं, चर्चा हो रही थी, सब एक हैं, कोई न छोटा है, न कोई बड़ा है, न कोई अध्यक्ष है, न कोई इसमें उपाध्यक्ष है, सब एक बराबर है। हमारे विपिन जी, अभी भोला जी बता रहे थे, विष्णु शर्मा जी। देखिए, ब्राह्मण एक ऐसा धर्म है कि साक्षात भगवान को भी रक्षा करने के लिए उनको उतारना पड़ता है। किसकी रक्षा के लिए? सबसे पहले ब्राह्मण के लिए। तभी गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, विद्यधेन सुध संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो श्री बालक गोपाल। आप देख लीजिए, भगवान पहले ब्राह्मणों के लिए आते हैं। निज इच्छा निर्मित तन से माया गुण गोपाल। पहले नाम किसका है? विप्र, धेनु, सूद, संत। संत को पहले भी रख सकते थे गोस्वामी जी महाराज जी ने, लेकिन ब्राह्मण को इसलिए रखा कि भगवान को ब्राह्मण बहुत प्रिय है, क्योंकि ब्राह्मणों का जन्म ही भगवान के मुख से हुआ है। ब्राह्मणों मुखमा सीत बाहु है ना, और भुजाओं से छत्री का, उरु से वैश्य का, चरणों से शूद्र का। भगवान के सब प्रिय है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो। भगवान कहते सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाए। लेकिन यहां सबसे बात दुष्टर्भ यह है कि ब्राह्मण क्या है। आज तो आप सुनते हैं, आज तो जिसको देखो वही यही बात कहता है, ब्रह्मैव जानाति ऐसा ब्राह्मण है, जो ब्रह्म को जानने की इच्छा रखता है। ऐसा नहीं, हमें कर्म करने की भी इच्छा रखना पड़ेगा। हमारे ब्राह्मण के जो कर्म हैं, हमारी तिलक, जनेऊ, चोटी, और सबसे बड़ा है हमारा ब्राह्मणों का पहनावा। जैसे हमारे विष्णु शर्मा नाम है, क्या नाम है, कैलाश जी बैठे हुए हैं। इस वेश में हमें रहना पड़ेगा, क्योंकि ये शर्मादायु आपका बहुत दूर तक जा रहा है। यह जन जन तक जाएगा। हर एक व्यक्ति आपके वेश को देखेगा कि ये तो कर रहे हैं, शर्मादायु की बात कर रहे हैं, ब्राह्मणों को एकत्रित करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मणोचित धर्म तो किसी में दिख ही नहीं रहा।
कोई पजामा कुर्ता में घूम रहा है, कोई पैंट शर्ट में घूम रहा है। ये हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कितनों को देखिए, अनुष्ठान हम लोग करते रहते हैं, उसके बाद में मुख में गुटखा दबा होता है, तरह तरह की चीजें होती हैं। तो हमें इन चीजों से हमें दिखाना है कि वाकई में हम ब्राह्मण हैं, हमारा ब्राह्मण सच्चा धर्म है। इसलिए भगवान ने पहले ब्राह्मणों को रखा, उसके बाद गायों की रक्षा के लिए भगवान कहते जन्म लेता हूं, फिर देवताओं की रक्षा के लिए, उसके बाद संतों को रखा। किस लिए? कि जब ब्राह्मण किसी कार्य को नहीं संभाल पाए, देवता लोग किसी कार्य को नहीं संभाल पाए, तब आप लोगों को कार्यों को संत लोग संभाले, है ना। आप लोगों की प्रतिष्ठा गिरने न पाए, हमारे ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा नीचे न जाने पाए, इसलिए बाद में संतों को रखा, जिससे वो पीछे से आप सब लोगों को पकड़ करके रखे। इसलिए हमें चारों आज जो आप लोगों ने कार्य किया है, ये वाकई में बहुत ही सराहनीय कार्य है कि ऑनलाइन जितने भी कार्यक्रम है, आपको श्री रामचरितमानस नवापरायण की कथा का कार्यक्रम मिले, भागवत जी का कार्यक्रम मिले, आपको गीता जी का कार्यक्रम मिले, और भी उपासना पद्धति के जितने कार्य हैं, अनुष्ठान कार्य हैं, ये सब आप लोगों को प्राप्त हो और प्राप्त होंगे। इस प्रकार से आप एकत्रित हो रहे हैं, लेकिन आपको दिखाना पड़ेगा ब्राह्मणों के धर्म।